अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हम फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 6 में पढ़ेंगे प्रोटोटाइप ड्रग्स यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने उन ड्रग्स के बारे में पढ़ा था जो कि डायरिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया एक दूसरे के उल्ट हैं। जिसने डायरिया को समझ लिया उसने कॉन्स्टिपेशन को भी समझ लिया। सबसे पहले मैं आपको डायरिया के बारे में बताऊंगा कि डायरिया क्यों हो रहा था। सबसे पहले ये था कि डायरिया के अंदर एक इटियोलॉजी ये थी कि जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट थी, मोटेलिटी थी, इंटेस्टाइनल मोटेलिटी थी, वो इंक्रीज्ड थी। एक सिम्टम, दूसरी सिम्टम ये थी, दूसरी इटियोलॉजी ये कहती थी कि वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर कंटेंट की जो अब्जॉर्प्शन थी वो कम थी। मोटेलिटी इंटेस्टाइनल ज्यादा थी लेकिन वाटर कंटेंट की अब्जॉर्प्शन कम थी। इस वजह से जो था डायरिया काज हुआ था। अब कॉन्स्टिपेशन देखें, कॉन्स्टिपेशन इसके उल्ट होगी। कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा कि जो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी होगी वो कम होगी, ठीक है, और वहां पे जो वाटर कंटेंट की ऑब्जर्प्शन है वो ज्यादा होगी। वहां पे वाटर ऑब्जर्प्शन कम थी, यहाँ पे वाटर ऑब्जर्प्शन ज्यादा है कॉन्स्टिपेशन के अंदर। वहां पे इंटेस्टाइनल मोटेलिटी, डायरिया के अंदर जो है इंटेस्टाइनल मोटेलिटी बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन में इंटेस्टाइनल मोटेलिटी कम है। अब हमने डायरिया को ट्रीट ऐसे किया था, या तो हमने इंटेस्टाइनल मोटेलिटी उसको कम किया था या वाटर की जो ऑब्जर्प्शन नहीं हो रही थी वहां उसको इंक्रीज किया था, उसकी ऑब्जर्प्शन को इंक्रीज किया था। अब कॉन्स्टिपेशन को उसके जो अगेंस्ट हमने ट्रीट करना है, हमने ऐसा करना है कि या तो वो ड्रग्स देंगे जो कि इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को इंक्रीज करें, ठीक है। वहां पे इंटेस्टाइनल मोटेलिटी डायरिया के अंदर इंक्रीज थी, यहाँ पे इंटेस्टाइनल मोटेलिटी जो है वो डिक्रीज है, इसको इंक्रीज करेंगे ताकि बावल कंटेंट रेक्टल की तरफ मूव करें, ठीक है। एक दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये है कॉन्स्टिपेशन के अंदर के लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कॉलन एरिया के अंदर वाटर की अब्जॉर्प्शन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट जो है उसकी अब्जॉर्प्शन हो रही है, उसको हमने डिक्रीज करना है कि एक्सेसिव जो अब्जॉर्प्शन है वो ना हो, ताकि बावल कंटेंट के अंदर वाटर प्रेजेंट रहे और उसको सॉफ्ट करे, ठीक है। अब देखते हैं रीडिंग में, और रीडिंग में देखते हैं कि कौन सी ड्रग इन दो टारगेट्स को कैसे अचीव कर रही है। या तो वो इंटेस्टाइनल मूवमेंट को ज्यादा कर रही है या तो वाटर की जो अब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज कर रही है। अब लैक्सेटिव्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन। जो ड्रग्स कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होंगी वो ड्रग्स परगेटिव या लैक्सेटिव्स कहलाएंगी। लैक्सेटिव्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर कॉन्स्टिपेशन टू एक्सेलरेट द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब क्या होगा कि जो कॉन्स्टिपेशन है, मैंने आपको बताया, तो मोटेलिटी जो है वहां पे कम है, और लैक्सेटिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होंगी जो कि एक्सेलरेट करेंगी मूवमेंट को। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर या फूड की जो मूवमेंट है उसको जीआईटी के अंदर दुरुस्त करेंगी। मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट लैक्सेटिव आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोटाइप ड्रग्स इस्तेमाल जो होती हैं लैक्सेटिव, एज ए लैक्सेटिव, उनके नाम और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो ड्रग इस्तेमाल होगी वो है, उसका जो काम करने का तरीका है वो एक इरिटेंट्स और एंड स्टिमुलेंट्स, या वो इरिटेशन कॉज करेगी या वो स्टिमुलेशन करेगी, एज ए स्टिमुलेंट काम करेगी मोटेलिटी को इंक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से बाउल कंटेंट स्पीड से रेक्टल की तरफ या रेक्टम की तरफ मूव करेंगे और कॉन्स्टिपेशन जो है वो उससे रिलीफ मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन जो थी स्टूडेंट्स, ये आपको बता दूं कि कॉन्स्टिपेशन ऐसी सिचुएशन या ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें बावल कंटेंट रेक्टम के अंदर वाटर कंटेंट की कमी की वजह से सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं और उनकी एलिमिनेशन जो है वो रेक्टल से या रेक्टम से वो डिफिकल्ट होती है, तकलीफदा होती है। ऐसी कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इरिटेंट एंड स्टिमुलेंट ड्रग जो इस्तेमाल होती है वो कैस्टर ऑयल है। दूसरे कैटेगरी की जो ड्रग है वो सलाइन एंड ऑस्मोटिक लैक्सेटिव हैं, इसमें लैक्टोलोज ड्रग्स इस्तेमाल होती है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी की जो ड्रग है वो डायरेक्ट स्टूल सॉफ्टनर है, वो डायरेक्ट स्टूल को
सॉफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एलिमिनेशन आसानी से हो जाती है। इनमें डिल्कोलेक्स या डाकोसेट्स ड्रग्स जो है इस कैटेगरी के में शामिल हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि इरिटेंट एंड स्टिमुलेंट ड्रग्स के बारे में, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करती है, मोटालिटी को इंक्रीज करती है। तो जानते हैं कैस्ट्रॉइल के बारे में। कैस्ट्रॉइल जो है ये एक इरिटेंट एंड स्टिमुलेंट ड्रग है। इरिटेंट एंड स्टिमुलेंट नाम से ही जाहिर है कि ये इरिटेशन काज करती है या स्टिमुलेंट है। किस तरह काम करती है कैस्ट्रॉइल, किस तरह काम करता है? दिस एजेंट इज ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू रिसिनोलिक एसिड। अब जब हमने इसको ओरल रूट से देना है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके रिसिनोलिक एसिड में टूटेगा। अब जो रिसिनोलिक एसिड है which is very irritating to the stomach and prominently increased peristalsis। अब ये इरिटेशन स्टोमिक के अंदर जब ये टूटेगा तो बड़ी जो है वो तेजी से पेरिस्टालसिस मूवमेंट को जो है स्टिमुलेंट करेगा, को पेरिस्टालसिस मूवमेंट की स्पीड ज्यादा हो जाए। दिस एजेंट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर पेरिस्टालसिस मूवमेंट की जो स्पीड है या पेरिस्टालसिस मूवमेंट की जो मोटालिटी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, वो ज्यादा हो गई तो जो बावल कंटेंट्स हैं वो तेजी से, स्पीड से रेक्टल की तरफ मूव करेंगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज्यादा हो जाने की वजह से, और नतीजतन जो है वो एलिमिनेशन जो है वो जल्दी हो जाएगी। तो हमारा टारगेट यही था जो अचीव हुआ कैस्ट्रॉइल की वजह से, इरिटेशन एजेंट्स की वजह से। दूसरा जो तरीकाकार है उसमें लैक्टोलोज इस्तेमाल होते हैं। लैक्टोलोज क्या देखते हैं कि ये किस तरह से जो है ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में काम करते हैं। लैक्टोलोज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सलाइन एंड ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। ये सलाइन एंड ऑस्मोटिक लैक्सेटिव हैं। आप देखते हैं कि ऑस्मोटिक लैक्सेटिव जो है ये किस तरह से जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह से वहां पे जाके वाटर्स को कम्युलेट करेंगे, जो है मुख्तलिफ मटेरियल्स को कम्युलेट करेंगे, और किस तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टूल को पुश करने के अंदर काम करेंगे, स्टूल को पुश करेंगे, जिसकी वजह से स्टूल जो है वो रेक्टल की तरफ मूव करेगा। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो इस तरह होगा। लैक्टोलोज इज अ सेमी सिंथेटिक डाइसेक्राइड। एक बात क्लियर कि ये सारे क्या हैं, डाइसेक्राइड शुगर हैं, सेमी सिंथेटिक जो लैक्टोलोज इस्तेमाल होते हैं इस कैटेगरी की ड्रग क्या करती हैं, that also acts as an osmotic laxative। ये osmotic laxative के तौर पे इस्तेमाल होती है। It is a product that cannot be hydrolyzed by intestinal enzymes। ऐसी ड्रग्स, इस कैटेगरी की जितनी भी ड्रग्स हैं वो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स के जरिए हाइड्रोलाइज्ड नहीं होती। ओरल रूट से इसको दिया जाता है। ओरल डोजेज आर डिग्रेडेड इन द कॉलन। अगर इसको ओरल रूट से दिया जाए तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाती हैं, कॉलन पार्ट्स के अंदर, बाय कॉलोनिक बैक्टीरिया इनटू लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। जब इसको ओरल रूट से दिया जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये हाइड्रोलाइज नहीं होती, ये जाती है डायरेक्ट हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही जो है वो कॉन्स्टिपेशन का मैकेनिज्म है कि वाटर की अब्जॉर्प्शन ज्यादा है। इसने क्या करना है कि इसने लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कॉलन पार्ट्स के अंदर जब जाना है तो कॉलोनिक बैक्टीरिया, वहां पे जो बैक्टीरिया कॉलन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है वो है स्टूडेंट्स कॉलोनिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो कॉलोनिक बैक्टीरिया हैं इन्होंने इसको तोड़ना है किसमें, लैक्टिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड में, एसिटिक एसिड में। अब जब डाइस्क्राइड टूटा लैक्टिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड में, एसिटिक एसिड में, इसने क्या किया, दिस इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। वहां पे इसने ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज किया, इस एसिटिक एसिड ने, फॉर्मिक एसिड ने, लैक्टिक एसिड ने, काजिंग फ्लूइड अकोमोलेशन। वहां पे फूड की अकोमोलेशन हुई, एक बल्क फॉर्म बनी। ठीक है, इसने ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज किया, फ्लूइड की अकोमोलेशन हुई, वहां पे एक बल्क कंडीशन काज हुई। कॉलन डिस्टेंशन, कॉलन्स का जो है वो सरफेस एरिया के अंदर ज्यादा अकोमोलेशन जो है मटेरियल्स की हुई, और उसने क्या किया, फ्लो जो उसके बाद प्रेजेंट स्टूल था उसको उसने पुश किया, फूड अकोमोलेशन ने, जो उससे प्रीवियस उससे नेक्स्ट जो कंटेंट थे बावल के उसने उसको पुश किया, एंड सॉफ्ट स्टूल, और साथ जो उसके जो स्टूल हार्ड फॉर्म में था उसको उसने सॉफ्ट किया। इस वजह से ये उसको पुश करेगा और रेक्टल की तरफ मूव करने में मदद देगा।
उसके बाद स्टूडेंट्स अगली जो हमारी ड्रग है उसको कहते हैं डाकोसेट्स, ठीक है, डिल्कोलेक्स टाइप्स। ये डायरेक्ट स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्टूल सॉफ्टनर। अब इन ड्रग्स के बारे में देखते हैं कि ये ड्रग जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किस तरह कॉन्स्टिपेशन को जो है रिलीफ देने में काम करती है। सबसे पहले देखते हैं स्टूल softener emulsified with the stool produce softener या softener faces and ease passage। ये क्या करती है कि ये डायरेक्टली तौर पे स्टूल को जो है वो सॉफ्ट करती है, और जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसकी एलिमिनेशन जो है पैसेज इसका आसानी से हो जाएगा। इटियोलॉजी यही थी कि रेक्टल के अंदर ऑब्जर्प्शन थी वाटर की बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से स्टूल जो था वो हार्ड था। अब इसने इसको सॉफ्ट किया तो पैसेज इसका ज्यादा हो गया। दे मे टेक डेज टू बिकम इफेक्टिव एंड आर ऑफन यूज्ड फॉर प्रोफिलैक्सिस रेदर देन अक्यूट ट्रीटमेंट। यानी अक्यूट ट्रीटमेंट के अलावा जो है ये ज्यादा देर तक, या पुरानी जो कॉन्स्टिपेशन है इसके अंदर इसका ज्यादा इफेक्टिव है, या इसका जो इस्तेमाल है वो जो ओल्ड डेज की है, यानी वो कुछ चंद दिनों की, एक हफ्ते की या पुरानी कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो है वो अक्यूट की निस्बत इसका ज्यादा कम है। ये क्या करती है स्टूडेंट, स्टूल सॉफ्टनर शुड नॉट बी टेकन। ये इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये जितने भी डाकोसेट्स हैं स्टूल सॉफ्टनर हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये वाटर की या फ्लूइड की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट करते हैं। अगर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टूल में प्रेजेंट वाटर जो है या फ्लूइड जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हुई तो वाटर कंटेंट जो है वो स्टूल के अंदर ज्यादा देर तक प्रेजेंट रहेंगे। ज्यादा देर तक प्रेजेंट रहने की वजह से वो इसको सॉफ्ट करेंगे स्टूल को, और हमें एक्शन यही चाहिए था कि जो हमारा स्टूल है बाउल कंटेंट है वो सॉफ्ट हो और उसकी एलिमिनेशन आसानी से हो। इटियोलॉजी ये कह रही थी कि बाउल कंटेंट्स के अंदर वाटर की अब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से हो रही है जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो रहा है। अब इस ड्रग ने क्या किया कि स्टूल के अंदर बाउल वाटर कंटेंट थे उसको रीअब्जॉर्प्शन जो हो रही थी उसको इनहिबिट किया ताकि वाटर ज्यादा देर तक वहां पे प्रेजेंट रहे बाउल कंटेंट के अंदर और इसको सॉफ्ट करे। इसके साथ स्टूल सॉफ्टनर शुड नॉट बी टेकन विद मिनरल ऑयल। अब मिनरल ऑयल जितने भी हैं स्टूडेंट उसके साथ इन ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल ऑयल की जो अब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से मतलब डायरिया के सिम्टम्स काज हो सकती हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, नेजिया हो सकता है। सो मिनरल ऑयल के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगली प्रेजेंटेशन के अंदर हम एंटी एमिटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी ड्रग्स जो कि वॉमिटिंग या नोजिया के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। उम्मीद है इस लेक्चर की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर नए चैनल पे आए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।